प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित और सर्वशक्तिमान और दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद इस दिन को, इस समय को पिता, इस डिवोशन को तेरे चरणों पर रखते हैं। प्रभु अभिषेक करो और प्रत्येक भाई बहन को आशीषित करो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज मेरे साथ ये मेरी छोटी बेटी है, इसका नाम आराधना है। और 2 साल पहले इसकी तकलीफ था। इसकी गवाही में थोड़ा सा आपको बता रहा, फिर मैं संदेश बताऊंगा। तो आराधना को कुछ प्रॉब्लम था, जो शरीर में सूजन हो जाता था और हम लोग काफ़ी इलाज किए थे और भाग दौड़ भी करते थे। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक प्रॉब्लम था और हम लोग काफ़ी परेशान और तकलीफ में थे। विश्वास था प्रभु पर कहते हैं ना, कभी कभी जब सामने चीज़ें दिखता है तो हम डगमगा जाते हैं। आराधना मेरी बहुत प्यारी है और स्वीट है, अभी एकदम वो ठीक ठाक है। और हम लोग ऐसा हुआ कि इसको लेकर हम एक डॉक्टर के पास जा रहे थे और हमारे पास सारे रिपोर्ट था और गाड़ी में बाइक में चला रहा था मैं, और पता नहीं उसका रिपोर्ट सारे गुम हो गया किधर, और वो रिपोर्ट कुछ मिला ही नहीं। तो हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे थे, पर आधा रास्ता में देखें कि रिपोर्ट ही नहीं। डॉक्टर के पास जब पहुंचा तो रिपोर्ट ही नहीं है। तो वहाँ पर मेरे अंदर कोई तो बोला कि तुम सबके लिए प्रार्थना करते हो, तो तुम्हारी बेटी के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते। तो मैं विश्वास से मेरी बेटी के लिए प्रार्थना किया, मैं और मेरी पत्नी सब लोग मिलकर, और पूरा कलीसिया आराधना के लिए प्रार्थना कर रहा था। और सच में मैं जब प्रार्थना किया तो आराधना को परमेश्वर ने पूरी तरह से चंगाई दी और आराधना अब ठीक है, स्माइल करती है मेरे जैसा। ये देखिए। ओके, तो ओके, थैंक यू आराधना। ओके, और आज हम लोग बात करेंगे, परमेश्वर हमारा साथ है और परमेश्वर कभी हमारे दूर नहीं होता है। और एक चीज हम बात करेंगे, परमेश्वर पिता और एक चरवाहा। एक वचन हम लोग पढ़ते हैं और ये है लूका की किताब 12 अध्याय वचन 32। ये बहुत सुंदर वचन है, लूका का 12 अध्याय और वचन 32। ओके, इस वचन में एक बातें बहुत सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगता। हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारा पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। ये एक बहुत सुंदर बात परमेश्वर कहता है। यहाँ पर 2 शब्द मिलते हैं, छोटे झुंड और भेड़। ओके, इसमें कहता है कि एक शब्द आता है डर और छोटे झुंड, ये 2 शब्द मिलता। इस 2 शब्द को परमेश्वर, यहाँ पर 3 चीजें हम देखते हैं जो परमेश्वर हमें मदद करता है। परमेश्वर मेरी ओर है तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। ओके, दूसरी बात है कि परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे और कोई चीज की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ पर इस वचन को पढ़ने पर तीन चीजें मुझे परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है। एक चरवाहा जो मुझसे बहुत प्यार करता, जो मेरे लिए सब चीजें उपलब्ध कराता, मुझे सही समय पर सही चीजों को प्रदान करता है, और मुझे जो भी जरूरत है, प्यास या भूख या मुझे जो चीजें आवश्यकताएं हैं, उन चीजों को प्रदान भी करता है। भजन संहिता 23 वचन 1 में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अद्भुत बात है, मुझे यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भी चीज की घटी होने नहीं देगा। दूसरी शब्द हम देखते हैं, एक पिता। हम भौतिक में आप और मैं किसी का बेटा है या हम पिता भी है। आज हम पिता होने के नाते हम समझ सकते हैं कि अपने बच्चों का दिल, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति किस तरह हमारा लगन है, किस तरह हमारा प्रेम है। और एक किसी का बेटे होने के नाते हम पिता का दिल को समझ सकते हैं।
तो परमेश्वर हमारा पिता है, अद्भुत बात कहता है। अगर परमेश्वर हमारा पिता है तो हम उसके संतान हैं। हमें उसी अभिप्राय में, उसने उसकी इच्छा के अभिप्राय में हमें बुलाया है। इफिसियों का आई थिंक पहला अध्याय और वचन 5 और वचन 9 में पढ़ते हैं हम लोग। इफिसियों का पहला अध्याय वचन 5 और वचन 9, अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। परमेश्वर मेरा पिता है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। पिता को पता है पुत्र को कब क्या चीज की आवश्यकता है। हर एक उम्र में अगर मैं छोटा हूं तो वो छोटे अवस्था की चीजों को प्रोवाइड करेगा। अगर मैं नौजवान हूं तो नौजवान में जो चीजें मेरी आवश्यकताएं होती है उस समय वो चीजें वो प्रोवाइड करेगा। अगर मैं बुजुर्ग होऊंगा तभी भी वो मेरे साथ रहेगा, उस समय वो चीजें मेरा प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए कभी भी परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे कोई चीज की डरने की जरूरत नहीं है। एक चरवाहा जो भेड़ का अपना ध्यान रखता है, ख्याल रखता है, एक पिता जो अपने पुत्रों को ध्यान रखता है। इफिसियों का 1 और वचन 9 में कहता है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बनाया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। तो पहले से ठाना है, हम उसके लेपालक पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है परमेश्वर। और तीसरा बात जो कहता है, एक राजा जो अपनी प्रजा को कभी भी दुख में, कष्ट में, दबाव में या बोझ में नहीं रखना चाहता। आज हमारे जीवन में एक बोझ है, पाप की गुलाम में हम हैं, पाप की पुरानी स्वभाव में हम रहते हैं, तो पाप की गुलाम में हम रहते हैं और इसका संचालक शैतान है। परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे उस शैतान से अपने प्राण देकर, अपने पवित्र लहू बहाकर हमें छुड़ा लिया है। वो हमारा राजा है और हम उसके प्रजा। तो हमें इस प्रकार रखता है। पहला पतरस का शायद 2 अध्याय वचन 9 में कहता है कि हम राजपद अधिकारी पदधारी हैं, राज पदधारी हैं हम, रॉयल्टी कहता है। वो राजा हमें इस प्रकार रखता है कि एक राजपदधारी की तरह, इस तरह रखता है। वो शांति का राजा है, वो मेल मिलाप का राजा है, वो अनुग्रह करने वाला राजा है, वो प्यार देने वाला राजा है और वो अपनी प्रजा को अच्छा से संभालने वाला राजा है। तो ये वचन से हमें 3 चीज मिलता है, एक चरवाहा, एक पिता और एक राजा। भजन संहिता 56 और वचन 9 में कहता है कि शत्रु उलट फिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरी ओर है, मेरे साथ है। और रोमियो का 8 और वचन 31 पढ़ते हैं। रोमियो 8 का 31। ओके, देखिए क्या कहता है। 8 का 31, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन है? अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोध में कौन है? खैर, जो कोई भी हो वो उलट के चला जाएगा, क्योंकि वो देखेगा कि जीवित परमेश्वर इसके साथ है और परमेश्वर मेरे साथ है। एक चरवाहा के रूप में अपने भेड़ों को संभालता है। अगर वो चरवाहा है तो मैं भेड़ हूं। एक पिता के रूप में अपने बेटों का हर एक जरूरतें और बेटे को अच्छे से संभालता है। एक राजा होने के नाते हम उसके प्रजा है। एक राजा जो शांति का राजा है तो अपनी प्रजा का भी शांतिपूर्वक देखभाल करता है। आमीन।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, तेरी जय जयकार करते प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहनों को इस वचन के द्वारा आशीषित करो, समझ सके एक राजा को, एक चरवाहा को, एक पिता को। प्रभु, ऐसा रिश्ता तो हमारे साथ रखता है जो हम कभी भूल नहीं सकते, जो हमें कोई भी पछतावा या निराशा या दुखी होने की आवश्यकता ही नहीं है। धन्यवाद करते पिता, प्रत्येक भाई बहनों को आशीषित करो, दयालु और कृपालु परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।